हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सो इट्स आज की जो डेट है 16 अप्रैल है और ये हमारा डे 3 है बेसिक न्यूमरोलॉजी कोर्स का। कल के जो 2 दिन हमने क्लास किया उसमें हमने कवर किया 9 प्लैनेट्स के बारे में, न्यूमरोलॉजी की डेफिनेशन, न्यूमरोलॉजी क्या होती है। और हमने ये भी देखा कि जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उनको कौन से नंबर्स पे रिप्रेजेंट किया जाता है। मीन्स अगर 1 है तो 1 पर सन आते हैं, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, नंबर 4 राहु को, नंबर 5 मरकरी को, नंबर 6 वीनस को, नंबर 7 केतु को, नंबर 8 सैटर्न एंड नंबर 9 मार्स। ये सब हमने कल 2 दिन की जो क्लास हुई हमारी लास्ट, उसमें हमने कवर किया। साथ में हमने डेट ऑफ बर्थ भी एनालाइज की। हमने डेट ऑफ बर्थ से 2 नंबर जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो 2 नंबर हमने डेट ऑफ बर्थ से भी एनालाइज किए। पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी नंबर। पर्सनैलिटी और डेस्टिनी को बताया कि उनका मीनिंग क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पर्सनैलिटी नंबर हमारा डेट से कैलकुलेट होता है और डेस्टिनी नंबर पूरा डेट ऑफ बर्थ को जब हम ऐड करते हैं उससे हमारा कैलकुलेट होता है। पर्सनैलिटी नंबर बेसिकली हमारा लाइफ के 35 ईयर्स से पहले 80% वर्क करता है और डेस्टिनी 20 के रेशो में रहता है, 20% के रेशो में। ऐसे ही जब हमारी लाइफ 35 से हम अबव हो जाते हैं, 35 ईयर से अबव, तो हमारा डेस्टिनी जो नंबर है वो 80% वर्क करता है और 20% वर्क पर्सनैलिटी नंबर करता है। तो इस तरह से हमने ये 2 दिन में ये सब कवर किया। आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो है ट्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स। मतलब प्लैनेट्स के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, प्लैनेट्स को कैसे हम देखते हैं, उनकी क्या बिहेवियर है, और उससे रिलेट जो पर्सन होते हैं जो उसके अंडर आते हैं, वो सब जो क्वालिटीज प्लैनेट की होती हैं वो सब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स उस पर्सन में भी नजर आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि 1 नंबर पे सन प्लैनेट है, तो आपको ये लिखना है कि सन के क्या ट्रेड्स होते हैं। और आपको ये भी पता है कि सन की जो डेट है, मतलब जो भी सन के रिप्रेजेंट उसमें आते हैं, अंडर आते हैं, सन जो जिनके लॉर्ड प्लैनेट है उनकी जो डेट होती है वो है 1, 10, 90 एंड 28। जितने भी लोग किसी भी मंथ की इस डेट पर बॉर्न होते हैं उनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है। तो आप ये लिख सकते हो ट्रेड्स ऑफ सब सबसे पहले 1 नंबर डाल के आपको सन लिखना है, उसके बाद आप उनके ट्रेड्स लिखोगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको नोट्स खुद से ही बनाने हैं, तो आपको खुद से लिखना है और लिखने से आपको समझ भी आएगा और थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाती है और एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथों की। तो बहुत से फायदे हैं लिखने से, इसीलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लिखेंगे कि ट्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स क्या, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो हम आप लिखिए ट्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स। इन न्यूमरोलॉजी each planet has its own unique traits. In numerology, each planet has its own unique traits and characteristics that influence human behavior, पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी। ये दो जो नंबर पर्सनालिटी और डेस्टिनी, इसको आप P&D भी लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। पर्सनालिटी और डेस्टिनी जैसे मैंने आपको बताया हमारी डेट ऑफ बर्थ में से ही इसको हम कैलकुलेट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी को आप P&D भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने, मतलब इसमें आपने ब्रैकेट में लिखना है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लैनेट्स में भी बहुत सी पॉजिटिव ट्रेट्स हैं और बहुत से नेगेटिव भी हैं, वो ही हमें इम्पैक्ट करते हैं, इसीलिए हम में भी बहुत सी ऐसी पॉजिटिव
कह सकते हो आप करेक्टर्स होते हैं, और बहुत सी नेगेटिव चीजें भी, थॉट्स होते हैं, या हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स है वो हमारा बेस्ड होता है हमारे प्लैनेट पे। डन। तो हम 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। सन। सन को हम सूर्य भी कहते हैं हिंदी में। इसके आगे आप लिखोगे पीपल बॉर्न ऑन 1, 10, 19 एंड 28। आप इन सबको, जो कंपाउंड नंबर है, इनको जब आप ऐड करते हो तो ये 1 पे ही आते हैं। इसीलिए ये 4 डेट्स जो हैं वो सूर्य को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सबसे पहला आप लिखोगे, जो भी सन के ट्रेड्स हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं? वेरी फोकस्ड, दे लव लीडरशिप रोल। Very focused, they love leadership role, they have good administrative skills, seek appreciation and attention। जैसे मैंने आपको बताया था कि सन जब मतलब जब सन राइज होता है तो सबको पता चलता है, उनकी प्रेजेंस सबको नजर आती है। इसीलिए ये लोग भी थोड़े से ऐसे होते हैं कि इनको अपनी मतलब इनको एक एप्रिसिएशन चाहिए अपना, एक अटेंशन ये सीख करते हैं। मतलब इनको लगता है कि हमें अटेंड करो, हमें अटेंशन दो अगर हम कहीं खड़े हैं तो ये इनमें भी ये ट्रेट्स होते हैं ऐसे लोगों में। स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ब्लंट, क्लियर टॉकिंग, नो शुगर कोटेड। बहुत सीधी बात करते हैं, सीधा बोल देंगे आपको, सामने सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ऐसे लोग। वेरी पंचुअल, वेरी कमिटेड एंड टारगेट ओरिएंटेड पीपल। वेरी पंचुअल, वेरी कमिटेड एंड टारगेट ओरिएंटेड पीपल। जैसे सन बहुत पंचुअल हैं, अपनी टाइम पे राइज करते हैं, अपने टाइम पर वापस जाते हैं, ऐसे ही ये लोग भी बहुत ज्यादा पंचुअल होते हैं, कमिटेड होते हैं। केयरिंग लाइक फादर बट हैव इश्यूज विद देयर फादर। केयरिंग लाइक फादर बट हैव इश्यूज विद देयर फादर फिगर्स और अथॉरिटीज। अब ये क्योंकि मैंने ये भी बताया था कि सन लाइक अ फादर हैं, तो वो ऐसे ही बिहेव करते हैं जैसे फादर केयर करते हैं अपनी फैमिली की, हेड ऑफ द फैमिली बनते हैं, और दूसरों के साथ इसी तरह का बिहेवियर होता है उनका, बहुत केयरिंग नेचर होता है लाइक फादर। लेकिन ऐसे लोगों की अपने फादर या फादर फिगर्स के साथ भी प्रॉब्लम होती हैं, इश्यूज होते हैं, क्योंकि सन और सेटन का, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेप फादर और स्टेप सन का जो रिलेशन है, उसकी वजह से ये ट्रेड्स इनमें भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डेयरिंग, फियरलेस, egoistic, confident, intelligent and ambitious also। I repeat again, daring, fearless, egoistic, confident, intelligent and ambitious also। Next point, don't like to depend upon others। इनको दूसरों पे डिपेंड होना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खुद के काम खुद से करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के जो भी डिसीजन हैं खुद ही लेना चाहते हैं, और खुद ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहते। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर हार्ड वर्किंग एंड विजनरी पर्सन। दे आर हार्ड वर्किंग एंड विजनरी पर्सन। लिखा? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, कमांड इन वॉइस। कमांड इन वॉइस मीन्स, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, बिलीव इन लीडिंग अदर्स इन वट एवर दे आर गुड एट। बिलीव इन लीडिंग अदर्स इन वट एवर दे आर गुड एट। इनको कमांड करना, कमांड देना, अपनी बात को मनवाना, ये सब इन्हें बहुत अच्छे से आता है, और ये पसंद भी करते हैं ऐसा करना, दूसरों पे कमांड करना इनको अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, they are genuine and self-built people। They are genuine and self-built people।
नेक्स्ट पॉइंट, दे कॉन्स्टेंटली ट्राई they constantly try to learn new things. They constantly try to learn new things. Next point, they are born leaders driven by their passion. They are born leaders driven by their passion. लीडर्स का रोल प्ले करते हैं ये अपनी लाइफ में। इनको ये होता है कि हम मतलब हम सबको कमांड करें, हम सबके लीडर बने और जो बाकी लोग हैं वो हमें फॉलो करें। तो इस तरह का बिहेवियर होता है ऐसे लोगों में। नेक्स्ट पॉइंट, दे कैरी दे कैरी माई वे दे कैरी माई वे और हाईवे एटीट्यूड इन लाइफ। दे कैरी माई वे और हाईवे एटीट्यूड इन लाइफ। मेरा रास्ता और जो भी रास्ता है उस पे मतलब उनको लगता है कि वही सही है। नेक्स्ट पॉइंट, लव्स ड्राइविंग एंड ट्रेवलिंग। दे लव ड्राइविंग एंड ट्रेवलिंग। नेक्स्ट पॉइंट, फूडी ऑल्सो, वेरी फूडी पर्सन, फूडी ऑल्सो। इनको अच्छा लगता है तरह तरह की डिशेस को ट्राई करना और बहुत फूडी भी हैं बाहर, मतलब ज्यादा जो पसंद है इन्हें बाहर का खाना, या मतलब अलग अलग, जैसे मैंने बताया, अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाना, अलग अलग फूड ट्राई करना, तो ये फूडी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे डोंट फॉलो अदर्स आइडिया। दे डोंट फॉलो अदर्स आइडिया। दूसरों के आइडियाज को फॉलो नहीं करते क्योंकि इन्हें लगता है कि हम ही ठीक हैं, हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं, इसलिए दूसरों के आइडियाज को फॉलो करना पसंद नहीं करते, दूसरों पे डिपेंड रहना पसंद नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑलवेज इंटरेस्टेड इन सम सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने में ये बहुत ज्यादा मतलब इनको अच्छा लगता है, इंटरेस्टेड होते हैं ये लोग, इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट, दे कैन कम्युनिकेट विद डिफरेंट they can communicate with different people. They can communicate with different people. That's why they can lead. That's why they can lead. मतलब ये इनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, इसीलिए ये दूसरों पर लीड कर लेते हैं, दूसरों पर कमांड कर लेते हैं, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये जो भी मैंने अभी आपको लिखवाए, ये सारे पॉजिटिव इनके ट्रेट्स हैं। ठीक है, अब ऐसे में ही नेगेटिव ट्रेट्स भी होते हैं और ये सारे पॉजिटिव हैं। अब हमें इस चीज को समझना है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1, 10, 19, 28 ये डेट्स है। अब आप ये देख रहे होंगे कि 1 एक सिंगल नंबर है, 10, 19 और 28 ये तीनों नंबर्स कंपाउंड नंबर्स में हैं। इसको हम सिंगल करके 1 पर लेकर आते हैं। लेकिन ये जो चार नंबर्स हैं, ये हर नंबर, हर ईच नंबर अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस लेकर बैठा हुआ है। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, 1 नंबर सिंगल है तो 1 में ये वो सिंगल ही है, उसके साथ किसी और का मतलब कोई और नंबर उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, वो सिंगल है। तो इसीलिए ये वाली जो ट्रेड्स हैं वो सब के सब उस पे बहुत अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सिंगल है, उसके साथ कोई और नंबर नहीं जुड़ा हो। नेक्स्ट हम लेते हैं 10 नंबर। अब 10 नंबर में दो नंबर है, 1 एंड 0।
जब भी हम जीरो किसी भी नंबर के साथ जुड़ जाता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब जितने भी ये ट्रेड्स हैं 10 नंबर वालों के साथ मल्टीपल हो जाएंगे, मीन्स कि ज्यादा हो जाएंगे। अगर वो ईगोस्टिक हैं तो ज्यादा ईगोस्टिक होंगे, अगर वो फेयरलेस हैं तो ज्यादा फेयरलेस। मतलब आप थोड़ा सा मोर लगा के 10 नंबर के लिए ये वाले ट्रेड्स उस पे मतलब हम उस पे ये वाले ट्रेड्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं कि ठीक है 10 है तो इट मीन्स कि हर चीज ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो 19 है। अब 19 में आपको पता है 1 और 9, अब ये दोनों अलग अलग प्लैनेट्स हैं। 1 इज सन, 9 इज मंगल। इन दोनों को ऐड करने से, इन दोनों को मिलाने से, इन दोनों का कनेक्शन करने से हमें 1 नंबर मिलता है। और आपको जैसे मैंने कंपैटिबिलिटी चार्ट में बताया कि 1 और 9 बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। 1 हमेशा प्रेफर करता है 9 को, प्रायोरिटी देते हैं सबसे पहले। और जो 9 नंबर है, मंगल का नंबर है, वो भी 1 के साथ बहुत अच्छा और फ्रेंडली रिलेशनशिप है उनका। तो यहीं से आपको समझ आ रहा होगा कि 1 और 9 मीन्स जो 19 बॉर्न लोग होते हैं ये सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे आते हैं इन 4 नंबर्स में से। मतलब फर्स्ट अगर हम रैंक दें इन नंबर्स को तो सबसे पहले हमारा 19 नंबर आएगा, उसके बाद हमारा 1 और 10 आ जाएगा सेकंड उस पे। क्योंकि 1 और 10, 10 ठीक है मल्टीपल हो गया, थोड़ा सा मोर लगा देंगे आप, जितने भी मैंने ट्रेड्स आपको अभी पॉजिटिव बताए हैं उसमें ज्यादा हो जाएगा बस। और 28 थर्ड नंबर पे आता है। अब ये क्यों आता है 28 थर्ड नंबर पे? क्योंकि 2 और 8 है। जब 2 और 8 को मिलाकर हमें 1 मिलता है तो अगेन आपको कंपेटिबिलिटी चार्ट पर ध्यान देना है। 2 और 8 आपस में फ्रेंडली नहीं है, दे आर एनिमीज। इसीलिए 28 बॉर्न जितने भी लोग होते हैं उनकी लाइफ में इस तरह के क्लैशेस रहते हैं। मीन्स जैसे मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ में बताया था कि अगर हमारा पर्सनैलिटी और डेस्टिनी नंबर फ्रेंडली है तो हम हमारी गाड़ी, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ चलती है। अगर वो नॉन फ्रेंडली है, एनिमी है, तो जिगजैग होता है, अप एंड डाउन्स बहुत होता है, बहुत हाई अप एंड बहुत हाई डाउन रहता है। अगर P एंड D हमारा न्यूट्रल है तो स्मूथ चलता है, ठीक है, मतलब मैनेजेबल होता है कि अ, आती हैं चीजें लेकिन मैनेज हो जाती हैं, इस तरह की लाइफ होती है। ऐसे ही जब दो कंपाउंड नंबर्स एक मिलाकर जब हम एक नंबर पे आते हैं, सिंगल डिजिट पे आते हैं, तो वो उन दोनों की वाइब्रेशन साथ में चलती है। 2 की अपनी एनर्जी है, 8 की अपनी एनर्जी है, लेकिन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ है, एंटी है। इसीलिए 28 जो बॉर्न लोग होते हैं उनमें ये ट्रेट्स होते हैं, सब में होते हैं। जितने भी 1 से रिलेट बॉर्न पीपल होंगे, लोग होंगे, उनमें ये सब में पॉजिटिव ट्रेट्स आते हैं। लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं, वो ही मुझे आपको बतानी है, इसलिए अब हम अलग अलग लिखेंगे। 1 का तो मैंने आपको बता दिया कि 1 के ये ट्रेट्स होते हैं और सारे यही रिलेट करते हैं। लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं, इसलिए हमें उस पे भी ध्यान देना, और मैं आपको अलग अलग भी बताने वाली हूँ कि 1 के क्या अलग से होते हैं, और 10 के क्या होते हैं, 19 के क्या होते हैं, और 28 के क्या होते हैं। साथ में मैं आपको एक एक एग्जांपल दूंगी। कोई भी मतलब जो नोन पर्सन है, बहुत सेलिब्रिटी है, मतलब जो थोड़े सा हमें, हम उन सब उनको जानते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिलेट कर सको उन लोगों के साथ। तो फर्स्ट आता है पीपल बॉर्न ऑन ऑन डेट 1। ठीक है। इसके बारे में आपको लिखना है पीपल बॉर्न ऑन डेट 1। मीन्स अब हम अलग अलग डेट को अलग अलग तरीके से थोड़ा सा उसको समझेंगे कि वो क्या होते हैं। और वो सब जर्नल पॉइंट्स हैं जो अभी मैंने आपको पॉजिटिव ट्रेट्स लिखवाए हैं, वो सब जर्नल हैं, वो सब में होते हैं जितने भी 1 नंबर से रिलेट करते हैं। ओके। तो ये थोड़ा सा अलग अलग सब में आएगा, 2 में भी आएगा, 3 में भी आएगा, क्योंकि आपको पता है सब में सिंगल भी है, कंपाउंड नंबर भी है। तो इसीलिए ये एक दो पॉइंट्स थोड़े से अलग हो जाते हैं जो उनको एक अलग पहचान देते हैं कि अगर ठीक है
आप अगर किसी को देखते हो कि अच्छा ये सिंगल वन है तो ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा कि उतना कुछ ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। जब 10 है तो क्या है, और जब 19 होगा तो कैसा होगा, 28 होगा तो ये तो बिल्कुल अलग है। इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। सबका टोटल वन है, लेकिन उसमें भी इसी वजह से अलग अलग है, क्योंकि ये देखना है कि वो जो दो कंपाउंड नंबर्स हैं वो आपस में कैसे हैं और उनकी एनर्जीज कैसे मैच करती है। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पीपल बोर्न ऑन डेट 1। आप इसके साथ लिख लीजिए कि ये जो सेलिब्रिटी हैं इनका नाम है ऐश्वर्या राय बच्चन, और इनकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, वो 1 नवंबर 1973 है। 1 नवंबर 1973। अब एक चीज और आपको मैं बता रही हूँ कि ये जो मैं आपको ट्रेड्स लिखवा रही हूँ, ये सिर्फ पर्सनालिटी नंबर 1 के लिए नहीं है, ये डेस्टिनी नंबर 1 के लिए भी है। सिर्फ पर्सनालिटी पे आप इसको जज नहीं करेंगे कि अगर इनकी पर्सनालिटी 1 है तो ये ट्रेड्स हैं। अगर आपको कहीं डेस्टिनी 1 भी नजर आता है तो भी ये ट्रेड्स उसमें इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी और डेस्टिनी दोनों, लेकिन यहाँ जो मैं आपको नाम बता रही हूँ और जो आपको मैं डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ, ये सिर्फ पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जैसे 1 नवंबर 1973, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, लेकिन इनकी पर्सनैलिटी 1 है। और आप देख रहे हो ये सिंगल नंबर 1 है, इसीलिए। अब आप इनके पॉइंट्स लिख लीजिए। जो सिंगल नंबर 1 होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरल ट्रेड्स के अलावा ये उससे थोड़े से अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट है मोर स्टबन, ज्यादा जिद्दी होते हैं ये लोग। मोर स्टबन, रिजिड। मोर स्टबन नेचर एंड रिजिड। सेकेंड पॉइंट, they do not listen to others, they do not listen to others and get angry quickly, they do not listen to others और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, get angry quickly। अब आप देख रहे हो कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जो जनरल पॉइंट्स जो सबके लिए वैलिड है, उनसे थोड़ा सा अलग उनको डिफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट, these people are not adjustable or flexible, these people are not adjustable or flexible, but others have to adjust along with them, but others have to adjust along with them। दूसरों को इनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है, ये एडजस्ट नहीं करते, ना फ्लेक्सिबल होते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्टबन नेचर के होते हैं, ज्यादा रिजिड होते हैं, इसीलिए एडजस्टेबल भी नहीं है, ये एडजस्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, sometimes they becomes harsh or rude, sometimes they become sometimes they becomes hard and rude while talking, sometimes they becomes hard and rude while talking। बात करते हुए कभी कभी बहुत ऐसे हो जाते हैं, रूड हो जाते हैं। तो अब आपको समझ आ रहा है कि 1 नंबर में ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए, ये बिल्कुल 1 के ट्रेड्स हैं। उनके साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 कैसे डिफरेंशिएट है 10 से, 19 से और 28 से। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो एंड में हम बात करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ट्रेड्स में तो वैसे ऐसा कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि सिर्फ पॉइंट्स हैं, इसमें हमें पता चल रहा है कि कोई पर्सन कैसा हो सकता है जो सन से रिप्रेजेंट होता है, जो सन के अंडर, मतलब सन जिसका रूलिंग प्लैनेट होता है, उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, उनके लाइक्स डिसलाइक्स सब कैसे होते हैं। और ये जो ट्रेड्स बताए जा रहे हैं ये पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी 1 के लिए हैं, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको स्टार मार्क करके लिख लेना है
कि ये ट्रेड सिर्फ पर्सनालिटी के लिए नहीं है। जहां भी आपको डेस्टिनी वन मिलेगा या दिखेगा, जहां भी कैलकुलेट करके डेस्टिनी वन आएगी, ये ट्रेड्स वहां पर भी लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो और हाँ, इसका एक और पॉइंट लास्ट है, 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस। 100% सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है इन लोगों में। सो नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा 10 नंबर। अब 10 नंबर जो पीपल बॉर्न होते हैं उनमें एक सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम है ऋतिक रोशन। आप लिख सकते हो ऋतिक रोशन। उनका डेट ऑफ बर्थ है 10 जैन 1974। 10 जनवरी 1974। अब इसका एक पॉइंट मतलब इसमें ऐसा है, सेम क्वालिटी होती है वन जैसे, तो आप लिख सकते हो सेम एज वन। सेम एज वन, बट इनमें क्वालिटी ऑफ लव एंड केयर अफेक्शन, क्वालिटी ऑफ लव एंड केयर अफेक्शन इज मोर इन दीज पीपल। बहुत ज्यादा लविंग और केयरिंग लोग होते हैं 10 नंबर वाले। बाकी सेम क्वालिटीज है जो वन में है, जैसे रिजिड है मतलब, और जो मैंने आपको लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत है, फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं ये लोग, भी एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं। तो इनमें ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है। ठीक है। इनमें एक इतना ही डिफरेंशिएट होता है 1 और 10 के बीच में। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 19। जैसे मैंने पहले भी बताया, अगेन रिपीट कर रही हूँ, 1 9 दो नंबर्स है, दोनों की अलग अलग एनर्जीज हैं। 1 सन है, 9 मार्स है, और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। ठीक है। और उन दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छे से मैच करती है। तो आप लिख सकते हो पीपल बॉर्न ऑन डेट 19। और इनके जो नोन मतलब जो सेलिब्रिटी हैं जो इस डेट पे बॉर्न हुए हैं वो है कियारा अडवाणी। कियारा अडवाणी। और उनका डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1992। 19/7 19 जुलाई 1992। ठीक है। तो अब इनके बारे में लिखो आप, वट एवर वर्क दे थिंक ऑफ, whatever work they think of, they show it by doing it. Whatever work they think of, they show it by doing it. ये इनमें एक प्लस पॉइंट या आप कह सकते हो कि एक पॉजिटिव ट्रेट होता है औरों से अलग। और कौन? 1 10 28 से अलग इनके पास एक ये पावर है या एक ये पॉजिटिव ऑरा है कि ये जो भी सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आप कह सकते हो ये हार नहीं मानते। वॉट एवर वर्क दे थिंक ऑफ, दे शो इट बाय डूइंग इट। तो आपको अब आप खुद से समझ आ रहा है कि वन में क्या अलग से कुछ पॉजिटिव चीजें हैं या कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिव भी है। ज्यादा रिजिड होना, ज्यादा एडजस्टेबल ना होना, फ्लेक्सिबल ना होना इज नॉट गुड ना। दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं होता और खुद के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर रहे होगे कि इन लोगों की लाइफ हमें इसलिए ज्यादा पता होती है क्योंकि बहुत सोशल मीडिया ये सब में इन लोगों की लाइफ के बारे में सबको पता होता है, तो हम जानते हैं। इसीलिए मैंने ऐसे नाम लिए जिनकी लाइफ के बारे में हमें मतलब पता ही होता है थोड़ा तो, कुछ न्यूज़ या सोशल मीडिया आजकल सब सेलिब्रिटीज के बारे में तो ज्यादा जानते ही हैं। इसीलिए मैंने इस तरह के नाम चूज किए ताकि आप उनको इजीली रिलेट कर सको
और जो आपके आसपास भी लोग हैं, अगर वो 1 बॉर्न है, 10 बॉर्न है, 19 है, 28 है, ऑब्वियसली अब आपको समझ आ रहा होगा कि वो लोग कैसे, मतलब उनका कोर नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, मतलब वो किस तरह से, क्या चीजें पसंद हैं उनको, किस तरह बिहेव करते हैं, ये सब समझ में आता है। इसीलिए कहते हैं कि न्यूमरोलॉजी में बहुत इजी वे से आप बहुत चीजें समझ पाते हो, खुद को भी समझ पाते हो कि ठीक है, ये सन की वजह से ये ट्रेड्स हम लोगों को मिले हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है 28। जैसे मैंने बताया 2 और 8 की एनर्जीज आपस में मैच नहीं करती, दोनों एंटी नंबर्स बैठे हुए हैं, तो आप देख सकते हो कि इनकी लाइफ भी कैसी होगी। तो इसके जो सेलिब्रिटी मैंने चूज किए हैं वो है रिचेस्ट मैन, रतन टाटा। रतन टाटा। और हाँ, एक सॉरी, माय अपोलॉजीज, 19 में आप मुकेश अंबानी जी का भी नाम लिखिए। मुकेश अंबानी 19 बॉर्न है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। 19 अप्रैल 1957। मुकेश अंबानी। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि इनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर, पर्सनालिटी इनकी 9 है और डेस्टिनी इनकी 1 है। ओ सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी, माय अपोलॉजीज। पर्सनालिटी इनकी 1 है और डेस्टिनी इनकी 9 है। और आप देख सकते हो कि रिचेस्ट मैन है, मतलब जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो आप इसी से ही रेजोनेट कर सकते हो कि 1 और 9 जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में होगा, और अगर 1 आगे है और 9 पीछे है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि 1 को राम जी का नाम दिया गया है कि 1 नंबर इज लाइक अ राम, राम, भगवान राम। और 9 नंबर इज लाइक अ हनुमान। तो अगर 1 आगे है और 9 पीछे है, पीछे मीन्स पर्सनालिटी नंबर हमेशा इन फ्रंट में होता है, डेस्टिनी पीछे होता है, क्योंकि डेस्टिनी हमारा फ्यूचर है, पर्सनालिटी हमारा जो पर्सनालिटी है उससे समझ आ रहा है कि हमारा ड्राइवर, हमारी हमारी लाइफ को चलाने वाला जो नंबर होता है वो हमेशा आगे होगा, डेस्टिनी पीछे होगा। तो अगर सपोज राम, मतलब 1 नंबर राम जी हैं और आगे हैं, और 9 नंबर पीछे हैं हनुमान जी की तरह, तो आप खुद देख लो कि उनकी लाइफ कितनी बढ़िया चलने वाली है। ठीक है। तो इसीलिए मुकेश अंबानी 19 अप्रैल 1957, अगर आप इनका पूरा डेट ऑफ बर्थ, आप इनकी डेस्टिनी नंबर निकालोगे तो वो आपको 9 आएगी। कंपाउंड आप खुद एक बार देखना इसको, 1941 957 का टोटल, और उसका कौन सा कंपाउंड आता है जिससे आप सिंगल उसको 9 पर लेकर आ रहे हो, ये भी आपने चेक करना है। एक्चुअली जो न्यूमरोलॉजी है ना, ये सब मतलब इतना, आप खुद से भी बहुत सी चीजें एनालाइज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ कराया जा रहा है आपको उतना ही एनालाइज करना है, आपको उतना ही देखना है। आप खुद से भी बहुत सी चीजों को डिकोड कर सकते हो, ताकि आप खुद समझ पाओ कि हाँ ऐसा क्यों है, ये नंबर और उस नंबर में ऐसा फर्क क्यों है। इसीलिए मैंने कंपेटिबिलिटी चार्ट पहले कराया, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि कौन सा नंबर किसके साथ कंपेटेबल है और कैसे है। ठीक है। अब आप देखो कि इनका जो 9 नंबर बनता है, जो डेस्टिनी मैं आपको बता रही हूँ मुकेश अंबानी जी की, वो 36 से 9 बनता है। 36 आप कहोगे ये तो एंटी नंबर है, क्योंकि 3 और 6 है। 3 और 6 एंटी नंबर तो है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में 36 नंबर जिसका भी होगा, चाहे उसका डेस्टिनी का टोटल, मतलब जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल 36 से 9 आ रहा है, ऐसे लोगों के पास, 36 नंबर वालों के पास बहुत पैसा होता है। मतलब कि ठीक है कि और दिक्कतें हैं, क्योंकि 3 और 6 के साथ कंपाउंड 9 बन रहा है, लेकिन इनके पास पैसा बहुत होता है। तो 36 आपको पैसा बहुत देता है।
हालांकि मतलब लोग अच्छा नहीं मानते, क्योंकि 36 का आंकड़ा, जैसे मैंने बताया था आपको, 36 मीन्स की 36 का आंकड़ा तो वैसे अच्छा नहीं होता, लेकिन मनी वाइज 36 इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो कुछ लोग अपने नाम का टोटल 36 पर लेकर आते हैं। तो बीच बीच में मैं ऐसी टिप्स आपको देती रहूंगी, ताकि आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये क्या है। आप ये बेसिकली किसी के भी, अगर आपने डेस्टिनी का जो कंपाउंड बनता है, अगर वो 36 आ रहा है, किसी का नेम नेम का टोटल अगर 36 आ रहा है, तो उनके पास पैसा जरूर होगा। रिलेशनशिप्स थोड़े से उनके खराब होते हैं, क्योंकि दोनों एंटी नंबर्स बैठे हुए हैं साथ में, लेकिन मनी वाइज बेस्ट। ठीक है। अब हम आते हैं 28 पे। 28 पे, जैसे मैंने आपको नाम बताया, रतन टाटा जी। ठीक है, ये 28 बॉर्न थे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937। 28 दिसंबर 1937। अब 28 वालों में क्या अलग ट्रेड्स आएंगे, ये देखते हैं हम। 28 वालों में क्या अलग ट्रेड्स आएंगे, आप लिख सकते हो। दे आर केयरिंग, loving, emotional, but rigid also. They are caring, loving, emotional, but rigid also. They are caring, loving, emotional, but rigid also. Next point, they will be beautiful. सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों सुंदर है? क्योंकि 2 नंबर जुड़ा हुआ है 8 के साथ। वैसे दोनों नंबर बहुत सॉफ्ट है। अगर हम देखें तो 2 नंबर मून का है, और मून से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, मतलब मून आगे है, 2 नंबर इज इन फ्रंट, फ्रंट में है। 2 नंबर वाले थोड़े से आपको ब्यूटीफुल नजर आते ही हैं। एक एक ऑरा होता है, एक अट्रैक्शन होता है उन लोगों में। तो मून इसके साथ जुड़ा हुआ है और मून आगे है, तो 2 नंबर है, इसकी वजह से ये थोड़े से ब्यूटीफुल होते हैं। ठीक है। तो दे आर यूजुअली ब्यूटीफुल, देखने में सुंदर होते हैं। ओके। रिलेशनशिप इश्यूज, दे हैव रिलेशनशिप इश्यूज, लेकिन इन लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। अब आपको ये पता चल जाना चाहिए कि रिलेशनशिप इश्यूज का रीजन क्या है। क्योंकि 28 जो नंबर है, उसमें 2 और 8 आपस में एंटी है, नॉन फ्रेंडली नंबर है, इसीलिए इनके रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। तो बेसिकली ये सारी चीजें होती हैं जब हम समझ पाते हैं कि हाँ, इसमें क्या ऐसे रीजन है जो ये नंबर दूसरों से अलग है। ठीक है। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रेड्स हो गए, और मैंने आपको अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग भी बताया कि उनका अलग आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब आप समझ सकते हो। आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ अगर आप सर्च करते हो या पूछते हो, क्योंकि आपको खुद से करना है ये काम। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ लिखने से ऑब्वियस है नॉलेज मिलती है, लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा अपनी नॉलेज को आगे और बढ़ाना है, तो आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कौन से सेलिब्रिटी का कौन सा डेट ऑफ बर्थ है। जितना सर्च करोगे, जितना रिसर्च करोगे, उतना आपको खुद से कंटेंट मिलेगा, और आपको खुद से अच्छा भी लगेगा कि मैंने कुछ फाइंड आउट किया है, मैंने कुछ ढूंढा है, या मुझे पता चला है कि कैसी है इस सेलिब्रिटी, या कैसी है उसकी लाइफ। और अगर आपको वहां नहीं जाना, तो अपने आसपास आपके बहुत रिलेटिव्स हैं, बहुत रिलेशन में हैं, होंगे लोग जिनसे आप डेली मिलते हो, आप ऑफिस में हो, आप उनसे मिलते हो। तो अब आप समझ पाओगे कि कोई अगर 1 नंबर है, 10 है, 19 है, या 28 है, तो वो कैसे रिलेट करते हैं, मतलब आपको समझ आएगा। और ये सब चीजें जो है, ये फैक्ट है सब में। जो जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रेट्स मैं आपको लिखवाऊंगी, आप उनसे पूछ सकते हो, ये सब मिलेगा आपको उनके अंदर। और आपको शायद दिखता भी होगा, अगर अगर फैमिली मेंबर्स है, तो पता भी चलता है कि हाँ ये इतना जिद्दी क्यों है, या वो ऐसी
क्यों है, या ये एडजस्टेबल क्यों नहीं है, फ्लेक्सिबल क्यों नहीं है, ये इतना लविंग केयरिंग क्यों है लेकिन जिद भी पूरी है। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, जितना भी करेक्टर्स हैं, वो सब आपके सामने क्लियर होते जाएंगे। और इसमें मजा भी बहुत आता है जब आप समझ पाते हो कि हाँ ऐसा क्यों है। बहुत से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए लोग न्यूमरोलॉजी में आते हैं, और कई बार उनको पता भी नहीं होता। और वैसे भी कहा जाता है कि जैसे क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें चूज करते हैं। अगर सपोज हम किसी शॉप पे गए, हमें कोई क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आप ये भी देखोगे कि जो हम लेने जाते हैं क्रिस्टल, वो हम लेकर नहीं आते, कुछ और ही लेकर आ जाते हैं। क्योंकि हम क्रिस्टल्स को चूज नहीं करते, क्रिस्टल्स हमें चूज करते हैं। इसी तरह ऑकल्ट साइंस हम चूज नहीं करते, ऑकल्ट साइंस हमें चूज करती है। इसलिए हर कोई इसमें नहीं आता इजीली, ठीक है। लेकिन जो आए हैं, तो आप गॉड ग्रेस इसीलिए है आपके ऊपर, क्योंकि ऑकल्ट हर एक इंसान को, हर एक पर्सन को आना चाहिए। चाहे मतलब बेसिकली तो सारा आना चाहिए, जितना भी ऑकल्ट से रिलेटेड चीजें हैं सब आनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आप खुद की भी हेल्प कर पाते हो, दूसरों की भी हेल्प कर पाते हो। आप समझ पाते हो, आप उसको समझा पाते हो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके प्लेनेट ऐसा है, आपकी इसी वजह से नेचर उसके अकॉर्डिंग है। और जो भी मैंने बताया पहले भी, कि जितने भी प्लैनेट्स जो आपके लॉर्ड प्लैनेट है, आप उनकी पॉजिटिव ट्रेड्स को अपनाओ। अगर कुछ नेगेटिव ट्रेड्स जो अभी मैं आपको लिखवाऊंगी, नेगेटिव ट्रेड्स जो भी हैं, उनसे थोड़ा सा खुद को मतलब अ, अलग होके अच्छे ट्रेड्स की तरफ जाओ। आप नेगेटिव ट्रेड्स को जब समझ पाओगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ये मेरी प्लैनेट्स की वजह से है, तो इसको मैं ठीक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये तो अपने हाथ में है ना। तो अब आप लिखिए नेगेटिव ट्रेड्स। नेगेटिव ट्रेड्स सबके लिए एक जैसे होते हैं, तो इसीलिए इसमें कुछ ऐसा अलग अलग वाला नहीं है। पॉजिटिव ट्रेड जरूर, जो अच्छी बातें हैं वो कुछ तो अच्छी भी हैं, कुछ उसमें आपको पता चल गया कि जिद्दी होना, एरोगेंट होना, ईगोस्टिक होना, ये कोई अच्छे ट्रेड्स नहीं है, ये तो पॉजिटिव नहीं है। तो वो बीच बीच में आते रहेंगे, तो उससे पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव तो नहीं है, तो हमें इसको नहीं अपने आप पे मतलब खुद को नहीं अपनाना, उस चीज को हमें अच्छी अच्छी चीजें लेनी है अपने प्लेनेट से, ठीक है। तो वो जो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो अच्छी मिलनी चाहिए। ओके, अब नेगेटिव ट्रेट्स क्या हैं इनके। फर्स्ट है एरोगेंस। फर्स्ट एरोगेंस, देयर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कभी कभी वो एरोगेंस का रूप ले लेता है, ठीक है। तो एरोगेंस में चेंज हो जाता है। तो आप लिखो देयर स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस कैन समटाइम्स, their strong self-confidence can sometimes turn into pride and arrogance. Their strong self-confidence can sometimes turn into pride and arrogance. Second point, self-centered और egoistic. सेल्फ सेंटर्ड और इगोस्टिक, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं ये लोग, और इगोस्टिक भी हैं। 1 नंबर है, सन का नंबर है, सन में इस तरह के ट्रेट्स, मतलब ईगो है, क्योंकि सन को लगता है कि अगर एक दिन भी मैं अपनी प्रेजेंस ना दिखाऊं तो ये दुनिया तो नहीं चलने वाली मेरे बिना। और ऐसा होता भी है। आपको आप मतलब हम खुद से इस चीज को जज कर सकते हैं, या ये बहुत रियलिस्टिक है कि अगर सन नहीं होंगे तो कैसा होगा। बहुत सी चीजें सन पे डिपेंड करती हैं। इसीलिए अगर हम कहें तो सन में भी एक ईगो तो है इस चीज की, तो वही उन लोगों में भी आती है। तो वही है, प्लैनेट में अगर है तो इनके अंदर भी आएगा। लेकिन फिर वो ये है कि हम प्लैनेट को कैसे समझ पाते हैं, इस तरह से समझ पाते हैं। और ये इसी तरह से आप कह सकते हो एक रिसर्च हुई है कि अगर 100 लोग या 200 लोग या 500 लोग
जो 1 नंबर डेट पे बॉर्न हुए, 1/10/1928, उनमें बहुत सी ऐसी सिमिलैरिटी थी जो मैं आपको बता रही हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ऐसे लोग आप खुद भी जब देखने लगोगे ना, आप खुद जब एनालाइज करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा, अच्छा ये 1 नंबर है, तो इनमें थोड़ी सी ईगोस्टिक तो होगी, सेल्फ सेंटर्ड तो होंगे। तो पहचान लिया ना अपने सामने वाले को। यही मजा है इस कोर्स का। ओके, तो थर्ड पॉइंट है इसका स्टबननेस। स्टबननेस, जिद्दी है, बिल्कुल जिद्दी है। वंस दे मेक अप देयर माइंड, वंस दे मेक अप देयर माइंड, एक बार अगर इन्होंने अपने दिमाग में कोई चीज बिठा ली या मतलब कर लिया फैसला, इट्स चैलेंजिंग टू कन्विंस देम, इट्स चैलेंजिंग टू कन्विंस देम, इट्स चैलेंजिंग टू कन्विंस देम, इनको कन्विंस उस चीज से हटाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव ट्रेट है इनमें। फोर्थ इज डोमिनेंस। अगेन मैंने आपको बताया कि कमांड देना चाहते हैं, डोमिनेंट होते हैं, किसी की बात नहीं सुनना चाहते, इनको लगता है कि सब मुझे फॉलो करे, मैं लीडर हूँ, माय वे, हाई वे। तो ये सब चीजें इनमें होती हैं, इसीलिए इनमें डोमिनेंस की पावर भी होती है। आप लिखिए, दिस कैन क्रिएट टेंशंस, दिस कैन क्रिएट मतलब डोमिनेंस, दिस कैन क्रिएट टेंशन इन रिलेशनशिप्स एंड प्रोफेशनल सेटिंग्स। डोमिनेंस हमेशा आपको रिलेशनशिप में मतलब स्टेबल नहीं होने देता, और प्रोफेशनल लाइफ में भी। कोई भी नेक्स्ट पर्सन नहीं चाहता कि हम पर कोई डोमिनेट करे। और 1 नंबर वालों में हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि ये लोग डोमिनेट करना चाहते हैं अपने कुलीग्स को, अप प्रोफेशनल लाइफ में भी और अपने रिलेशनशिप में भी। इनको ये लगता है कि मैं डोमिनेंट हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है। तो मीन्स वही कि फ्लेक्सिबल नहीं होते। तो ये इनमें एक नेगेटिव ट्रेट है। ओके, नेक्स्ट, इम्पेशंस। They often want quick results. They often want quick results and dislike delays. They often want quick results and dislike delays. Impatience होते हैं, बहुत जल्दी इनको सब चीजें चाहिए, हमेशा जल्दी में रहते हैं, क्विक रिजल्ट मिलना चाहिए, अटेंशन सीकर होते हैं। ठीक है। सिक्स्थ, मतलब इसका नेक्स्ट पॉइंट, आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों हो जाते हैं ये आइसोलेट? क्योंकि कई बार हमारे आसपास के जो लोग हैं इस चीज को पसंद नहीं करते कि आप हमेशा अपनी बात मनवाते हो या आप हमेशा अपनी बात करते हो, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हो। तो ऑब्वियस है कि फिर ये थोड़ा सा आइसोलेशन में हो जाते हैं। ये क्योंकि इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो इनको ये पसंद है कि ठीक है, मतलब क्योंकि अपनी गलती नहीं मानते तो इनको ये लगता है कि ठीक है, हम अलग ही ठीक है, हम थोड़ा सा अकेले में रहना पसंद करेंगे। तो कभी कभी ये नेगेटिव ट्रेट इनके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने लग जाता है। आइसोलेशन, देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस, देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस कैन समटाइम्स, देयर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस can sometimes make them can sometimes make them feel lonely, मतलब ये अकेलापन फील करने लग जाते हैं। Their strong desire for independence can sometimes make them feel lonely. Next point, lack of sensitivity. Lack of sensitivity. सेंसिटिव नहीं होते क्योंकि रूड होते हैं, हार्श होते हैं, सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है।
lack of sensitivity. This can lead to strained, this can lead to strained relationships and hurt feelings. Relationships and hurt feelings. ऑब्वियस है, अगर सेंसिटिव नहीं होंगे, इमोशनल नहीं होंगे, तो दूसरे के साथ रूड होंगे तो दूसरों को हर्ट करेंगे, उनकी फीलिंग्स को हर्ट करेंगे। तो ये होता ही है, और अगर ऐसा होगा तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट नेगेटिव ट्रेट्स का, ओवर एम्बिशियस। ओवर एम्बिशियस, कोई भी चीज ओवर होना इज नॉट गुड। लिमिट हमेशा ठीक रहती है और अच्छी रहती है, और हमारे लिए उसका मतलब हमें वो अच्छा रिजल्ट भी देती है अगर हम एक लिमिट में रहते हैं। ओवर कोई भी चीज, और स्पेशली नेगेटिव चीज ओवर इज नॉट गुड। ठीक है। तो ओवर एम्बिशियस, दिस माइट मेक देम फील, दिस माइट मेक देम फील रेस्टलेस। ओवर एम्बिशियस है तो काम भी उतना वैसे ही करेंगे कि हर समय इनके दिमाग में ये रहेगा, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के लिए इनको ये थर्स्टी होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बारे में सोचते हैं तो रेस्टलेस हो जाते हैं। और डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड भी रहते हैं इवन आफ्टर अचीविंग सक्सेस। और डिससेटिस्फाइड इवन आफ्टर अचीविंग सक्सेस, मतलब सक्सेस मिल गई लेकिन उसके बाद भी ये लोग डिससेटिस्फाइड है, रेस्टलेस है, क्योंकि ओवर एम्बिशियस है। यही रीजन है। तो आज जो हमने वन नंबर मीन्स सन, इनके जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव ट्रेड्स किए हैं, इससे आई थिंक बहुत ज्यादा क्लैरिटी। अभी तो एक ही प्लैनेट आया है, जब वो पूरे 9 के 9 प्लैनेट्स आएंगे जिसके पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, और हर एक, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 4 नंबर हैं एक भी प्लैनेट में, जैसे 1, 10, 19, 28, सबका अलग अलग ट्रेट्स हैं, सबके थोड़े से अलग से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो आप। और ये भी बताया कि अगर दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स के साथ कनेक्ट होके सिंगल नंबर बन रहा है तो भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। जैसे 19 फ्रेंडली है, 28 एनिमी, तो इसीलिए उनकी लाइफ 19 वालों से अलग होगी। ठीक है। तो इसमें से मैंने ये भी बताया कि सबसे अच्छा नंबर है 19। 1 नंबर पे आता है 19, सेकंड नंबर पे आता है 1 और 10, और सबसे लास्ट नंबर पे आता है 28। इस तरह से हम नंबर्स को भी एक एक उस पे लेंगे कि पहले नंबर पे कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है, इनमें से कौन सा सबसे डाउन उस पे खड़ा है, और कौन सा सबसे फर्स्ट स्टेप पे खड़ा है। तो ये स्टेप वाइज भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। और अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ भी ऐसा अभी तक जो क्लास करी है हमने, उसमें अगर आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आ, कुछ भी ऐसा अगर आपको कंपेटिबिलिटी प्लैनेट्स कंपेटिबिलिटी चार्ट में कुछ नहीं समझ आया, जो स्टोरी वाइज मैंने बताया, या उसमें कुछ समझ नहीं आया, या आपको डेस्टिनी निकालने में कैलकुलेट करने में थोड़ी दिक्कत आई, तो भी आप पूछ सकते हैं। अगेन फिर से रिपीट करती हूँ, पर्सनालिटी आपकी डेट का नंबर होता है और डेस्टिनी आपकी डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेट नंबर होता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, उसमें हर एक नंबर को आपको ऐड करके जब आपके पास दो नंबर आएंगे, ऑब्वियसली दो ही नंबर आएंगे कंपाउंड नंबर, फिर उससे आपको सिंगल डिजिट में लेकर आना है, जिससे आपका डेस्टिनी नंबर आपके पास आ जाएगा। फिर मैंने अगेन एक चीज अभी बताई, जब मैं
मुकेश अंबानी जी का जो एग्जाम्पल दे रही थी कि उनकी जो डेस्टिनी है वो 9 है, लेकिन वो 9 के दो कंपाउंड नंबर कौन से हैं आपको ये भी साथ में लिखना है। आप डेट ऑफ बर्थ, मतलब ऑलमोस्ट आपको 10 डेट ऑफ बर्थ पे तो वर्क करना ही चाहिए। ठीक है, आप 10 डेट ऑफ बर्थ लिख लो जो भी आपको पता है। उसके बाद आप उसकी पर्सनैलिटी निकालो जो बहुत इजी है। अगर सिंगल नंबर है तो सिंगल, और अगर कंपाउंड है तो उसको सिंगल नंबर में लेकर आओ। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी वही रूल होगा जो डेस्टिनी में होता है। अब समझो, आप जैसे मैंने आपको बताया 1 और 9, 19 नंबर है, तो 1 और 9 दोनों फ्रेंडली हैं। तो ये पर्सनालिटी क्या बन गई, 1, लेकिन सबसे अच्छी है क्योंकि दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड है, आपस में अच्छे रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपको हर डेट का जो कंपाउंड डेट है उसका जब आप सिंगल करोगे तो आपको ये साथ में जरूर देखना है कि क्या वो जो दो कंपाउंड नंबर है वो आपस में फ्रेंडली हैं या आपस में एनिमी है या न्यूट्रल है। तो ये आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। मतलब ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए या आपको हमेशा ये चीज, क्योंकि आगे न्यूमरोलॉजी इसी पे बेस्ड है, इसीलिए कंपेटिबिलिटी चार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो हमारे माइंड में हमेशा होना चाहिए। जैसे एकदम से अभी तो नहीं, ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम से तो नहीं होगा कि हमें लर्न भी नहीं होगा कि टू किसका फ्रेंडली है किसके साथ न्यूट्रल है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन कुछ कुछ तो हमें बिल्कुल याद है। जैसे 28 है, एकदम से स्ट्राइक होता है 2 और 8 तो आपस में फ्रेंडली नहीं है, तो इट मीन्स पर्सनल मतलब इनकी लाइफ में कुछ है। पहला पॉइंट ये हो गया कि आपकी पर्सनैलिटी में जो भी कंपाउंड है आपको वो चेक करना है और उसको सिंगल नंबर पे लाना है, वो आपकी हो गई पर्सनैलिटी। उसके बाद आते हैं हम डेस्टिनी। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते हो, अगेन वो कंपाउंड नंबर पे आएगा। फिर आपको उसका कंपाउंड नंबर चेक करना है। जैसे मैंने मुकेश अंबानी जी के उसमें बताया आपको कि उनका जो डेस्टिनी नंबर 9 आता है वो 36 से 9 आता है। ठीक है, 3, 6 से 9। अब मैंने आपको ये भी बताया कि 36 से 9 आने का मतलब 3 और 6 आपस में एंटी है। ओके, आप तो कहोगे ये एंटी है, लेकिन मैंने साथ में इसीलिए एक टिप आपको ये दे दी कि 36 नंबर रिलेशनशिप में थोड़ा सा जरूर परेशानी लाता है, लेकिन मनी वाइज सबसे बेस्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी में। तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जो 10 आप डेट ऑफ बर्थ अपनी जिसकी भी लिखोगे, अपनी और अपने लोग जो है जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, तो आपको डेस्टिनी का भी कंपाउंड नंबर चेक करना है कि वो कौन से कंपाउंड नंबर से उसका सिंगल नंबर बन रहा है। ये आपके लिए एक टास्क है, इसको आपको करना है। ठीक है, अभी नहीं तो जब आपके पास 2 दिन होंगे सैटरडे संडे, आप उसमें ये टास्क करेंगे। मंडे हम इसके बारे में बात करेंगे। और जो भी आपने 10 जो लिखोगे आप डेट ऑफ बर्थ, एटलीस्ट 10 डेट ऑफ बर्थ आपके पास होनी चाहिए। तो आप मुझे पर्सनैलिटी कंपाउंड नंबर भी बताओगे। अगर सिंगल है तो कोई ऑब्वियस है, वो तो सिंगल ही रहेगा। लेकिन डेस्टिनी का तो हमेशा कंपाउंड आएगा, डेस्टिनी सिंगल में बहुत कम आएगी। ठीक है, ज्यादातर कंपाउंड में ही आएगी क्योंकि बहुत सारे नंबर्स है उसको ऐड करना है। तो बहुत रेयर चांस होता है जो 2000 बॉर्न जो बच्चे हैं जो अभी के हैं, उनके उसमें जरूर हो सकता है कि ज्यादा नंबर्स नहीं है तो सिंगल में भी आ सकती है डेस्टिनी। लेकिन 19 सेंचुरी के जितने भी लोग हैं उन सब की तो कंपाउंड में ही आएगी डेस्टिनी। आपको वो भी बताना है कि वो जो कंपाउंड नंबर है उसके जो दो नंबर है वो फ्रेंडली है, नॉन फ्रेंडली है या न्यूट्रल है। तो ये एक तरह से आपका एक टास्क हो गया। टास्क मतलब वही कि आपको खुद से समझना है चीजों को और बहुत क्लैरिटी आएगी इस चीज से। तो ये आपको करना है। और पर्सनालिटी हो गया, डेस्टिनी का कंपाउंड हो गया, बता दिया। ओके, ठीक है, डन। ओके, तो ठीक है, फिर हम कल अपना कंटिन्यू करते हैं इससे आगे।
तो आज हमने 1 कंप्लीट किया है। कल हम करेंगे 2 और 3, देखते हैं कि साथ में अगर कर सके तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। मैं बहुत आराम से और बहुत उससे चल रही हूँ, और अगर अगेन मैंने बोला कोई डाउट हो तो प्लीज आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो कि ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया। बाकी बहुत सिंपल है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। कुछ ऐसे मतलब इसमें कुछ अब ऐसा कोई डिफिकल्ट वाला वो नहीं है। आप रिकॉर्डिंग, अगर आपको नहीं समझ आया आप दोबारा से रिकॉर्डिंग देख सकते हो। कोई पॉइंट नहीं समझ आया रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको दोबारा समझ आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो फिर उसके बाद आप दोबारा भी पूछ सकते हो, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं। तब तक बाय, टेक केयर। ओके, बाय बाय।